हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों फाइनली आप लोग के लिए क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि सर हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे फेक वीडियोज अपलोड हो गया है, लेकिन आप लोग काफ़ी परेशान थे। तो फाइनली मैं आप लोग के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए। यही आपका है, और ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए, ये आपका ISC, ICOM एंड IE यानी तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए। बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर की को सिर्फ आप लोग नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। या अगर आपका पेपर हो गया है तो आप इसका आंसर की को मिला सकते हैं, है ना, कि आप जो है कितना खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। अगर आप पेपर नहीं दिए तो बच्चों बिल्कुल आपका यही सेम टू सेम हूबहू आपका पेपर रहने वाला है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जाकर के आप छाप देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो इसी तरह का आप लोग सभी सब्जेक्ट का अगर चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका 2025 का फाइनल एग्जाम का भी तैयारी करवाया जाएगा, है ना। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका जुलाई मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों आ गया है। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यहाँ आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में से आपको जो है कितने क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों, तो आपको जो है 25 क्वेश्चन का मात्र आंसर देना है। ओके चलिए, तो डियर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा जाता है कि सौधवेनी का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए सौधवेनी के बारे में आपको पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं सौधवेनी का अगर उच्चारण के स्थान की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये सौ कहाँ से निकलता है आपका, यानी तालु से निकलता है, और इसका आंसर आपका तालु राइट आंसर हो जाएंगे। अक्सर बच्चे दंत तालु मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। तालु से आ रहा है, ये सौ जो आ रहा है बच्चों, ये कहाँ से आ रहा है, तालु से निकल रहा है। तालु को जो स्पर्श करता है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आप मेरे साथ जो है रिपीट कीजिएगा। सौ 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 जो निकल रहा है आपका कहाँ से निकल रहा है, तालु से निकल रहा है। तालु को जो स्पर्श कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग कोई शब्द लिखने के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाता है इसे, तो ये होगा आपका अल्प विराम चिन्ह। ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन शब्द लिंग का उदाहरण कीजिए। देखिए बचपन शब्द जो आपका यानी कौन सा लिंग का उदाहरण होगा, तो बचपन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बचपन जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, बचपन शब्द जो होगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए देखिएगा, गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा। अगर गाय शब्द का अगर हम बहुवचन की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, गायें हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गायें, यानी इस तरह जो है लिखा जाएगा, इसका बहुवचन जो है गायें होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी गाय शब्द का बहुवचन गायें हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है अव्ययीय शब्द समास का उदाहरण है बच्चों। तो अव्ययीय समास का उदाहरण जो बच्चों कौन होने वाला, आपका विद्यालय होगा, यथाशक्ति होगा, पैसेडी होगा, या आपका पीताम्बर होगा। तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, यानी अव्ययीय समास का जो उदाहरण होगा बच्चों वो आपका यथाशक्ति हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अव्ययीय समास कौन सा होगा आपका, यथाशक्ति जो अव्ययीय समास होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। निम्न में से जो कौन शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का आपको उदाहरण बताना है बच्चों। इसका व्यंजन संधि का उदाहरण जो आपका यानी कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए आपका निरस्त तो नहीं होगा, बिल्कुल निरस्त नहीं होगा, महर्षि भी नहीं होगा, सदैव भी नहीं होगा। तो संगम जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी किसका होगा, तो ये आपका हो जाएगा किसका, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिएगा। इस वाक्य में जो है बच्चों कारक जो है कौन सा कारक होगा। हम लोग जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 8 प्रकार के। उसका चिन्ह आपको जो है याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से। हाँ, लेकिन आपको यहाँ देखिए यहाँ क्या पूछा गया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिएगा। तो ये जो इसका जो बच्चों होगा आपका यानी कौन होगा, यानी संबंधवाचक है। इसका आंसर आपका जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल नहीं संबंध नहीं, हाँ संबोधन होगा आपका, यानी संबोधनवाचक हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे, संबोधन कारक हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्या 2 क्वेश्चन थोड़ा आपको धुंधला दिखेंगे, आपको मैनेज कर लीजिएगा, या इसका सिर्फ आंसर की नोट कर लीजिए आप। 8 नंबर क्वेश्चन का आप डायरेक्ट मारिएगा, कहाँ पे, प्राधीनता मारिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है बच्चों, तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है आपको, है ना। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है ना, या यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो ये तो बहुत ही 2 शब्द इसमें आसान लगता है, तो इसमें से आप जो कोई भी देंगे तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएंगे। आधुनिक शब्द का उल्टा आपसे पूछा गया बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आधुनिक का उल्टा क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं आधुनिक का उल्टा जो होता है प्राचीन होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, प्राचीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिजली का पर्यायवाची जो होगा बच्चों दामिनी हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग का दामिनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो देखिए खाक छानने का मतलब क्या हो जाएगा, भटकना होगा। क्या होगा, खाक छानने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यानी भटकना हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। आप लोग एकदम नोट करते चलिएगा, है ना, या आपको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, सेम टू सेम आपका पेपर है बच्चों, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन, जो मापा ना जा सके उसे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, जो मापा ना जा सके उसको एक शब्द के लिए हम जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और पढ़ी में उसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपका
अपरिमेय हो जाएगा। संतोष शब्द में जो आपका कौन सा उपसर्ग होगा, देखिए उपसर्ग की बात हो रही है तो संतोष का जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे बच्चों, सम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, यानी सम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मिलाप शब्द में कौन प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय जो होता है बच्चों शब्द का लास्ट का उच्चारण से जो है निकाला जाता है, ये तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, मिलाप, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका, यानी मिल आप, आकार का मतलब आपका आ का उच्चारण आएगा, तो आप यानी हो जाएगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, आप होगा। बालकृष्ण भट्ट ने भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा किस मासिक पत्र से निकाला, तो बच्चों याद रखिएगा हिंदी प्रदीप्त होगा इसका, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुआ था, देखिए उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और ये कहानी जो कब प्रकाशित हुआ था बच्चों, तो 1915 को हुआ था, जो अपना पार्ट में ही शामिल है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरिया, और कब प्रकाशित हुआ था बच्चों, 1915 को। ये एग्जाम में कई बार जो है बार बार पूछे गए। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है बच्चों, बहुत ही एकदम लड्डू वाला प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, एकदम किसी बच्चों को नहीं छोड़ना है। देखिए उर्वशी की अगर बात किया जाए तो रामधारी सिद्धिनकर का है, और ये जो किसके लेखक है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिद्धिनकर बच्चों। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, ये किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बच्चों। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बच्चों कहा गया था, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और क्या कहते इसने कि अभी ना जाने कितने मिलों तक देश की जनता को जाना है ना। तो ये अपना भारत के फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, देखिए संपूर्ण पाठ के लेखक कौन है बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी थे, और इसको जो है किसका दलाल कहा गया था, रूस का बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन का नहीं होगा, जापान का नहीं, अमेरिका का दलाल कहा गया था बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जिसको बचपन का नाम क्या है बच्चों, है ना, बाउल था, जिसे क्या कहा जाता था, जेपी के नाम से भी जाने जाते थे, और जिसको है ना। चलिए आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो बच्चों किसे कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, सुरेंद्र दीक्षित को कहा जाता है, हृदय नारायण दीक्षित को कहा जाता है बच्चों। बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को के अनुसार ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है बच्चों किसे कहा जाता है, तो इसको जो है उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे अर्धनारीश्वर कलिप रूप जो है किसका है बच्चों, अर्धनारीश्वर का कलिप रूप जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, शंकर और पार्वती हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर कलिप रूप क्या होगा बच्चों, शंकर और पार्वती हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिद्धिनकर के पिता का नाम क्या था बच्चों, तो देखिए रामधारी सिद्धिनकर जी जो थे अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का कौन है, रामधारी सिद्धिनकर जी। इसके पिता का अगर नाम की अगर बात किया जाए बच्चों, तो यह होगा आपका शिवनाथ सिंह, बिल्कुल नहीं होगा, मोहन राय सिंह नहीं, रमेश नहीं, इसका आंसर आपका रवि सिंह हो जाएगा बच्चों। जो बच्चे आप लोग रवि सिंह बताया बिल्कुल सही। मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के है बच्चों, तो इसको हम लोग जो है सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, सगुन राम भक्ति परंपरा के, प्रेमाख्य काव्य परंपरा के, आपका संस्कृत काव्य परंपरा के। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग बच्चों आप लोग को बताना है कमेंट करके, लेकिन आपको कितना क्वेश्चन का, मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आपको उतना टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, उसको स्किप कीजिए। क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, सूरदास के गुरु का नाम क्या था बच्चों, तो देखिए सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य थे, नरहरिदास थे, विठलनाथ थे, आपका आनंद दास थे। तो इसका आंसर वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्या कहा जाता है, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सूरदास रचिता दोनों पद की किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों, तो ये पद्मावत से लिया गया है, ये आपका यानी सूरसागर से लिया गया, गीतावली से, साहित्य से। तो ये आपका जो लिया गया बच्चों, ये आपका पद्मावत से लिया गया, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे पद्मावत। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, तुलसीदास रचिता पाठों के पदों की भाषा क्या है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तुलसीदास रचित पठित पदों की भाषा जो है बच्चों, वो अवधी भाषा के, कौन सी भाषा के है ये, अवधी भाषा के, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे कोर में खास का होना, यानी कोर में खास का होना, यानी इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों, यानी एक संकट आता है फिर दूसरा संकट आ जाता है, इसी को यानी एक मुसीबत आने पर दूसरा फिर मुसीबत आ जाता है, इसी को जो क्या कहा जाता है, कोर में खास का होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, कवि नवदास के अनुसार है ना, जन्मांध सूरदास ने किस दृष्टि से श्री कृष्ण की लीला को देखा था, इसको जो आपको बताना, सामान्य दृष्टि से, दूरदृष्टि से, आपका दिव्य दृष्टि से, आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए आपको मात्र 25 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आप देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, शाकी के रचिता कौन है बच्चों, बताइएगा। शाकी के रचिता आपको बताना है, कबीर हो जाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग याद होगा आपको, यानी शाकी की बात हो रही है, तो शाकी की बात अगर किया जाए बच्चों, तो ये कबीर होगा इसका, तो इसका नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो ये आप लोग का 30 क्वेश्चन था, उसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप लोग फटाफट इसको जो है छाप लीजिए जाकर के, यही आपका ओरिजिनल पेपर है बच्चों, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप लोग छाप लीजिए। अब इसका हम लोग सब्जेक्टिव पेपर को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित एक विषय पर जो आपको यानी क्या लिखना है,
निबंध लिखना है। तो देखिए वर्षा ऋतु पर तो लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। मेरे प्रिय नेता के बारे में लिख सकते हैं, आधुनिक युग के भारतीय नारी के बारे में, यानी इसमें से अगर कोई भी लिखते हैं तो आपको मत कितना मिलेंगे, 8 मार्क्स का मिलेंगे ये, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित किन्हों 4 प्रश्नों का उत्तर देना आपको। देखिए इतना सारे प्रश्न है, इसमें से 4 प्रश्न का आपको आंसर देना। जैसे जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है ना, भ्रष्टाचार की जड़ जो बच्चों यानी क्या है, सरकार की गलत नीतियां हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान से आप दे सकते हैं। रामधारी दिनकर के रचिता प्रमुख कवि कृतियों के नाम लिखे, तो ये तो बहुत आसान है ना। तुलसीदास सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहला चाहते थे। लहना के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। ये देखिए बालकृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना। सूरदास रचिता द्वितीय पद में कृष्ण खाते समय क्या करते हैं। तो ये देखिए इस तरह का जो आपको यानी क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से मात्र 4 क्वेश्चन का आंसर देना और 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आपको 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा आपको जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है। किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अनेक मित्रों को पत्र लिखिए, तो एक पत्र लिखना है जो आपका 4 नंबर का होता है। तो सेवा में श्रीमान, है ना, तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको जो क्या पूछा गया है ना, आपको संक्षेप में आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 शब्द में है तो 100 को आपको यानी 3 से भाग लगाना, उसमें से आपका 33 शब्द में आपको जो है क्या यानी संक्षेप में लिखना है उसको, ठीक है। तो ये देखिए इतना सारा है, लेकिन इसको जो है शॉर्ट में आपको 33 से 40 33 में शब्दों में आपको, मान लीजिए 100 फॉर एग्जाम्पल आप सब गिन लीजिएगा, है ना। इसमें अगर 100 शब्द होगा तो 100 को 3 भाग डिवाइड कर लीजिएगा और उतना शब्द में आपको लिखना है। सप्रसंग व्याख्या, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब हटाओ के नारे में जरूर लगाना है। तो इसके बारे में आपको व्याख्या करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों आप लोग जो है सोच समझ करके दे सकते हैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी तरह का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं एग्जाम से पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।